नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर जी के चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें। आज की सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर प्रवासी मजदूरों के लिए है। आपने हर चैनल में देखा होगी कि प्रवासी मजदूर कैसे पैदल चल के हज़ारों किलोमीटर चल के अपने घर को जा रहे हैं। सरकार ने उनको उनकी तरफ देखते हुए एक राहत की घोषणा की है। पहले प्रवासी मजदूरों के लिए केवल 15 ट्रेनें ही चलाई गई थी। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि नॉन एसी 200 ट्रेनें भी प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाएंगी, जो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगी। लेकिन इसमें एक दुख की खबर साथ साथ ये है कि टिकटों की बुकिंग केवल ऑनलाइन की जाएगी। इसमें स्टेशन काउंटर नहीं खोले जाएंगे। नेक्स्ट खबर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो चीन और भारत की सीमा को लेकर है। इसमें भारत और चीन की सीमा जो मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है, इसमें दोनों देशों की सेनाओं की संख्या सीमा पर बढ़ा दी है, जिसके चलते दोनों में तनातनी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, केजरीवाल का एक बड़ा ही आरोप कि केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ में से दिल्ली सरकार को कुछ नहीं दिया। और साथ में केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 10-20 सालों से केंद्र सरकार दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार करता आ रहा है। वह दिल्ली को एक महत्वपूर्ण पैकेज की घोषणा नहीं करता, जिससे वह अपने राज्य की स्थिति को देखते हुए नई योजनाएं तथा लोगों के लिए कुछ बेहतर कर सके। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं। डीयू में एक महत्वपूर्ण डीयू से रिलेटेड दाखिले से रिलेटेड लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। डीयू में दाखिले की प्रक्रिया अगस्त से शुरू होने की उम्मीद है। उधर तालिबान ने इस बात से साफ इनकार किया है कि वह भारत के खिलाफ कोई हिंसक आंदोलन में हिस्सा लेगा। उसने साथ में यह बात कही है कि वह किसी भी देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। साथ में भारत द्वारा इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। उन लोगों का कहना है कि भारतीय लोगों का कहना है कि इस पर तालिबान का तुरंत विश्वास नहीं किया जा सकता। एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर जो आज की हमारी 6 खबर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मरीजों के मामले, भारत 11वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में अब तक को टोटल 1,06,475 मामले आ गए हैं। लेकिन राहत की खबर ये है कि भारत की रिकवरी रेट लगभग 40% है। अगले नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में पहली बार एक दिन में मिले 500 संक्रमित, जिनमें से सबसे अधिक 6 की मौत हुई है। अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग के सीईओ ने कहा भारत में रिकवरी दर सबसे बेहतर। भारत में रिकवरी दर 40% है। ठीक है, अभी तक भारत में केवल 3% लोगों की ही मौत हुई है। अब देख लेते हैं किस राज्य में कितने केस हैं। आपको बता दें कि इंडिया में टोटल केस कितने हैं, 1,06,475, जिनमें से 42,309 ठीक हो चुके हैं। और जिनकी मृत्यु हुई है वो कितने हैं, मृत्यु केवल 3,302 व्यक्तियों की ही मृत्यु हुई है। अब देख लेते हैं सबसे अधिक केस कौन कौन से राज्य में है। सबसे अधिक केस इस टाइम पहले नंबर पर कौन सा है, महाराष्ट्र चल रहा है, जिसमें 37,158 टोटल केस हैं। उसके बाद आता है तमिलनाडु, जहां पर 12,448 केस हैं। उसके बाद किसका स्थान है, गुजरात का है 12,141 केस। उसके बाद आता है दिल्ली, 10,554 केस। उसके बाद है राजस्थान, 5,757। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, 5,435। उसके बाद बीच में देख लेते हैं हरियाणा में कितने हैं, 974। उसके बाद केरल में देख लेते हैं 642। चंडीगढ़ में कितने हैं, 191। त्रिपुरा में कितने हैं, 167। हिमाचल प्रदेश में कितने हैं टोटल, 92। उसके बाद देख लेते हैं मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही कम है, एक आपको बता दें सिक्किम ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक कोई भी केस नहीं पाया गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अभी केंद्र सरकार ने नई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत दफ्तरों में थूकने पर बहुत अधिक जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ में ही जो पहले 33% मजदूर ही केवल काम पर कर सकते हैं, या फिर जो केंद्र सरकार की नौकरी करते थे या फिर राज्य सरकार की नौकरी करते थे, उनको 33% से बढ़ाकर 50% तक का कर दिया गया। यानी कि अब कुल ऑफिस में किसी भी ऑफिस में 50% जनसंख्या कार्य कर सकती है। लेकिन इसके साथ ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा और मास्क को पहनना पड़ेगा। अगर आप इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हैं तो आप पर एक महत्वपूर्ण जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों,
आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक करें। धन्यवाद।